हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अगले 50 दिन के अंदर में जो टैक्स स्लैब के अंदर में जो इंश्योरेंस सेक्टर को लेके जो बात नहीं आई है, इस बात को लेके अगले 50 दिन के अंदर में मतलब 31 मार्च 2023 तक हम एमडीआरटी कैसे कर सकते हैं, इस विषय को लेके आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं तहे दिल से। मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं हर सोमवार को एक नई वीडियो लेके आता हूं और आप लोगों में से अनेकों लोग, अभी रिसेंटली मेरा दिल्ली के अंदर में जो कन्वेंशन हुआ संपन्न 4 और 5 तारीख को रीजनल कन्वेंशन था हमारा, और इस कन्वेंशन के अंदर में अनेकों लोग मेरे पास आए और मिल के मेरे को बताया कि सर पहली बार रूबरू मिलना हुआ, लेकिन आपके सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल को देख के, आपके वीडियोस देख के, आपके सेलिंग ट्रिक्स को देख के हम लोग एमडीआरटी क्वालिफाई किए। उसमें से कई लोग तो ऐसे थे कि एजेंसी के पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल के अंदर में वो लोग एमडीआरटी तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आप सभी लोग मेरी चैनल को इस तरह से लाइक करते हो, अच्छे अच्छे आइडियाज आप कमेंट वगैरह भी डालते हो। बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो आपके कहने के ऊपर मैं लेके आया हूं, लॉट ऑफ सेलिंग आइडियाज। और मेरे पिछले जो 365 वीडियोज जो है, ये सारे वीडियो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर में आपको कुछ न कुछ ज्ञान जो है बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। 365 के ऊपर मेरे ध्यान में आया कि क्यों ना ऐसा एक प्रण लिया जाए कि हम रोज की एक वीडियो सुबह में या शाम में या रात में, जब भी आप कंफर्टेबल हो, रोज की एक वीडियो देख के 365 वीडियो। क्योंकि आज भी जब मैं सेमिनार लेता हूं, कोर्सेस लेता हूं, तो बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न लेके आते हैं कि सर इस प्रश्न का जवाब क्या। तो मैं कहता हूं ऑलरेडी ज्ञान का खजाना भंडार पड़ा हुआ है, यूट्यूब के वीडियो में से ढूंढ लीजिए उसमें से। तो आप सभी से निवेदन है कि 365 हुए इसलिए कह रहा हूं कि रोज की एक वीडियो के हिसाब से आप एक साल तक पूरा का पूरा जो अब तक का जो माल है, अब तक का जो स्टॉक है, अब तक की जो डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर में जो बातें हैं, उस बातों का बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी शुरू करते हैं हम लोग किस तरह से अगले 50 दिन के अंदर में हम एमडीआरटी का काम कर सकते हैं, टेकिंग सपोर्ट ऑफ जो अभी नया बदलाव आया है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में इनकम टैक्स को लेके। बदलाव क्या है आप सभी को पता है। तो इस बजट के अंदर में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है माननीय निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने जो अभी प्रपोज किया है कि किस तरीके से 5 लाख के ऊपर का प्रीमियम जो है वो टैक्सेबल के अंदर में आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्लॉज है D11 में, इट इज प्रपोज्ड to provide that where aggregate of premium for life insurance policies other than ULIP, मतलब यूलिप के अंदर में ये लागू नहीं होगा, यूलिप में कितना भी प्रीमियम रहेगा तो भी चलेगा, issued on or after 1st April 2023 is above ₹5 lakh, income from only those policies with aggregate premium up to 5 lakh shall be exempt. This will not affect the tax exemption provided to the amount received on the death of person insured. It will also not affect insurance policies issued till 31st March 2023. Right? So 2023 तक, 31 मार्च 2023 तक ये चीज़ आएगी। इसी के ऊपर हमारे LIC ने भी एक सर्कुलर दिया है, और उस सर्कुलर के अंदर में क्लियर कट LIC कहती है, ये पूरा जो क्लॉज है एज इट इज लिखा है, उसके बाद में कहती है कि एज द न्यू रूल्स आर एप्लीकेबल, ये नया रूल जब एप्लीकेबल होगा तब, टू द पॉलिसीज इश्यूड ऑन और आफ्टर 1st April 2023 द एग्जिस्टिंग एग्जम्पशन बियॉन्ड ₹5 lakh एग्रीगेट प्रीमियम इज अवेलेबल अप टू 31st March 2023 only. Hence there is a big one time opportunity for you to guide our high नेटवर्थ मतलब HNI जो कस्टमर्स है, टू इन्वेस्ट मोर अमाउंट्स इन LIC पॉलिसीज बिफोर 31st March 2023 एंड अवेल द बेनिफिट ऑफ इनकम टैक्स ऑन मैच्योरिटी प्रोसीड्स। यू मे प्लान योर एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली। इसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा हमने क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, कैसे ये हम 31 मार्च तक टारगेट ले कि कम से कम 35 लाख 40 लाख का प्रीमियम हम लोग कर पाए। सो एक्सप्लेन टू योर एजेंसी फोर्स and advantages of taking LIC policies before 31st March 2023। तो इसका बेनिफिट लीजिए और आगे सुनिएगा डिटेल में
मैंने ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रहा है कि जो लोग भी अपडेट नॉलेज लेते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, जो लोग भी मेरे एडवांस कोर्स पार्टिसिपेंट है, मैं पिछले 10 साल से ये बात कह रहा था और आज आप लोग सहमत होंगे कि मुकेश भाई आपकी बात उस समय शायद मानी होगी, नहीं मानी होगी। हम हमेशा फ्यूचर विजन का सोच के हम आप लोगों के साथ में बहुत से कोर्सेस और बहुत से टॉपिक्स फ्यूचर विजन को देख के हम लोग देखते हैं। मालूम था कि ये एक न एक दिन होने ही वाला था। 10 साल से मैं कह रहा था कि कब आएगा, कौन से मोमेंट में आएगा, कौन से क्षण में आएगा, कौन से यूनियन बजट के अंदर में आएगा, कब आएगा हमें नहीं पता है, लेकिन ये आएगा, ये पक्का है। ऐसा क्यों मालूम है? ऐसा इसके लिए क्योंकि आईओई जो स्टडी करती है वो वर्ल्ड वाइड क्या सब चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, वो सब चीजें हम लोग समझ के आप लोगों के बीच में उपस्थित होते हैं। देखिए दोस्तों, दुनिया में जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, ये मैं मेरे एडवांस कोर्स के टैक्स बेनिफिट के टॉपिक के अंदर में 10 साल से लेते आ रहा हूं मैं। उसमें मैं ये कहता हूं कि जितने भी एडवांस कंट्रीज है, जितने भी डेवलप कंट्रीज है, ये कंट्रीज के अंदर में ये जो ई और टी का फॉर्मूला चलता है और अपने यूनियन बजट के अंदर में ये पर्टिकुलरली वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि अभी फिलहाल जो हमारा टैक्स रैकेट चल रहा है वो ई का चल रहा है। मतलब हम जब प्रीमियम भरते हैं उस समय एग्जम्प्टेड है सेक्शन 80C के अंदर में अप टू 1.5 लाख रुपीस। इसके बाद जो है जो बोनस एक्यूमुलेट होता है दैट इज ऑल्सो एग्जम्प्टेड, और जब मैच्योरिटी हाथ में आती है दैट अमाउंट इज ऑल्सो एग्जम्प्टेड। मतलब उसके ऊपर सेक्शन 1010D के अंतर्गत कोई भी टैक्स नहीं लगता, राइट। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा हट के बात करूंगा। टैक्स का स्लैब नया क्या आया, कैसे आया, किस तरह से आया, ये सारी चीजें तो आपको मालूम है, आपको जानकारी है ऑलरेडी कि अप टू 7 लाख तक अभी किसी को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। और 7 लाख के ऊपर नीचे के लोग हैं तो वो ऐसे भी, वो लोग सेक्शन 80C के तरफ वो लोग ऐसे भी देखते नहीं थे। और 7 लाख के ऊपर वाले जो है तो अभी 5 लाख इनकम का 7 लाख का हो गया है। इट्स बट नेचुरल बॉस, ये कोई बहुत बड़ी डरावने वाली बात नहीं है। पहले 5 लाख का स्लैब था, अब 7 लाख का स्लैब हो गया है। आज हर एक की इनकम अगर देखोगे तो हर व्यक्ति की इनकम जो है वो बढ़ी हुई है, राइट। सो इसमें हमें कोई डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो उस रैकेट की बात करते मैं यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको आगे अगले 31 मार्च तक कैसे काम करना है उस विषय को बहुत ही गहराई से और एंड तक इसको जरूर देखिएगा, राइट। तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि क्या स्ट्रेटेजी से हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो डेवलप कंट्री है वहां पर ईईटी का फॉर्मूला है। मतलब जब प्रीमियम भरते हैं तो उनमें भी जैसे हमारे यहाँ सेक्शन 80C है वैसे अलग अलग सेक्शन जो है अलग कंट्री के अंदर में दिए गए हैं। तो जब आप सेविंग करते हो तो डेफिनेटली कोई भी गवर्नमेंट है उसको एनकरेज करने की उसको कोशिश करेगा। जो बोनस एक्यूमुलेट होता है उसको भी एग्जम्पशन में दिया जाता है, लेकिन जो मैच्योरिटी आती है वो टैक्सेबल होती है। ये वर्ल्ड के जितने भी डेवलप कंट्री है उसका रिवाज है। कुछ गिने चुने जो अंडर डेवलप कंट्री है या तो जो डेवलपिंग कंट्री है उन कंट्रियों के अंदर में ये ई फॉर्मूला चल रहा था। तो ये फॉर्मूला के अंतर्गत अभी ये बदलाव गवर्नमेंट लाना चाहती थी, बरसों से लाना चाहती थी। और इसके लिए देखो, पहले सेक्शन 88 हुआ करता था। जो भी पुराने एजेंट है उनको मालूम होगा, या जिनको भी जो पुराना टैक्स स्लैब पता है, तो सेक्शन 88 हुआ करता था। अब सेक्शन 88 का मामला एकदम फिट था। वो मामला क्या था मालूम है? उसमें जो मैच्योरिटी मिलने वाली है वो मैच्योरिटी कभी भी टैक्सेबल नहीं हो सकती। लेकिन 80C वाला जो मामला था, ये जो 80C का जो क्लॉज है उस क्लॉज में ओपन है। ओपन ये है कि इसमें मैच्योरिटी टैक्सेबल करवाई जा सकती है। तो जब भी जिस साल में सेक्शन 88 को हटा के 80C लाए, तभी से मुझे पता थी कि गवर्नमेंट की अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी। गवर्नमेंट मतलब कोई भी गवर्नमेंट होने दो, सरकार किसी की भी होने दो, अल्टीमेटली चलाते ब्यूरोक्रेट्स चलाते। सो ये ब्यूरोक्रेट्स को पता होता है, उनके सजेशन के ऊपर नो डाउट मोहर जो है वो पॉलिटिशियन लगाते हैं, बट उनका सजेशन जो है वो मायने रखता है। तो 80C में जब कन्वर्ट किया तभी से मुझे पता था, क्योंकि
एक क्लॉज आप सभी को मालूम है, सेक्शन 80CCC1, इस सेक्शन के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे जीवन सुरक्षा पॉलिसी बेचे हैं। तो ये 80CCC1 के अंतर्गत जो मैच्योरिटी थी, दैट मैच्योरिटी वॉज टैक्सेबल या इज टैक्सेबल। तो 80C का मामला ही इस वजह से शुरू हुआ था और इसका मतलब साफ इंडिकेशन था। बट यस, समय देखना था, नज़ाकत देखनी थी, और ये सब देखते हुए इस साल 2023 के अंदर में ये गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया। अभी भी उन्होंने सोच समझ के किया है कि अप टू 5 लाख तक अभी भी सेक्शन 1010D के अंतर्गत पॉलिसी जो है वो मैच्योरिटी टैक्स फ्री रहेगी। बट 5 लाख अबाव के ऊपर अगर प्रीमियम जाता है तो वो प्रीमियम जो है वो टैक्सेबल हो जाता है। और ये 5 लाख के ऊपर का जो प्रीमियम टैक्सेबल हो जाता है, ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, इसकी मैच्योरिटी में क्या भरा हुआ प्रीमियम वो बाद करके टैक्स भरना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी के साथ मैं एक लेजेंड चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। बस 1-2 वीडियो के बाद में जैसे इसकी और क्लैरिटी हो जाएगी, और एक लेजेंड जो काफ़ी 30-35 सालों से जो सीए का काम कर रहे हैं, तो ऐसे एक लेजेंड सीए के साथ मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर ये सारी चीज़ें उनको पूछ के एकदम क्लैरिटी करेंगे, 100% क्लैरिटी करेंगे। लेकिन ये 31 मार्च के बाद की ज़रूरत है, राइट। सो ये 31 मार्च के पहले मैं करूँगा, लेकिन उसके पहले हमने एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि किस तरीके से, किस अंदाज में इस चीज़ का हम बेनिफिट उठा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जिन भी लेजेंड एजेंटों को मैं जानता हूं, उन एजेंटों से जब बात हो रही है, वो एजेंट जब भी मुझे डिफरेंट कोर्सेज के अंदर में मिलते हैं, अलग अलग सेमिनार के अंदर में जब मिलते हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि मुकेश भाई, अभी काफ़ी ऐसी पार्टियां हैं जिनको हमने 7 लाख प्रीमियम, 10 लाख प्रीमियम, 15 लाख प्रीमियम हमने बताया हुआ था, और ये प्रीमियम अभी उन्होंने होल्ड करके रखा था। पॉलिसियाँ बन चुकी, पॉलिसियाँ मतलब हम लोगों ने प्रपोज किया, पॉलिसी पास होके आई है, लेकिन अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए, उनके कॉल आने शुरू हो गए, जरा आके मिलना, तो जरा डिस्कस करना है, राइट। सो इसका बेनिफिट बहुत लिया जा सकता है अगले 50 दिन के अंदर में, ट्रिमेंडस बेनिफिट हम इसका उठा सकते हैं। जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी क्लाइंट है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो 5 लाख के ऊपर का प्रीमियम सोच रही है, अगर उनके पास जाया जाए और उनको अगर ये समझाया जाए कि आप सोचिए, अगर 30% भी अगर आपको टैक्स लगा, आपकी मैच्योरिटी समझ लीजिए 5 लाख प्रीमियम है, तो 1 करोड़ की तो कम से कम सम एश्योर्ड रहेगी, 2 करोड़ जो है मैच्योरिटी आएगी, और वो 2 करोड़ की मैच्योरिटी के ऊपर 30% टैक्स लग जाएगा। एग्जैक्टली कितना लगेगा वो फ्यूचर भी बताएगा, बट कुछ भी अगर आज जनरली हम लोग टैक्स स्लैब अगर देखेंगे, तो जो भी हायर इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, तो उनको 30% के आसपास का उनको टैक्स स्लैब जाता है। तो इसका मतलब है कि 60 लाख रुपए आपको टैक्स कट जाएगा मैच्योरिटी में। ये अगर नहीं करना है तो अब भी एक चांस है, और ये भी मैं बार बार कहता था एडवांस कोर्स के अंदर में कि ये प्रीवियस पॉलिसी में कभी भी नहीं लगा सकते। प्रीवियस पॉलिसी जो बिकी गई है, क्योंकि वो एक बॉन्ड है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक सर्टिफिकेट है, गवर्नमेंट ने मोहर मार के दिया हुआ है, उसको कभी भी वो चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए 31 मार्च अभी उन्होंने कट ऑफ डेट दे दिया कि 31 मार्च 2023 के बाद की ली गई पॉलिसियों के अंदर ये क्लॉज लागू होगा। तो दोस्तों, भरपूर इसका उपयोग करके हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अगर 5 लाख की प्रीमियम की जब बात चलती है, तो आपको ऐसे कितने क्लाइंट चाहिए? आपको सिर्फ 7 और 8 क्लाइंट चाहिए, जो आपको MDRT 31 मार्च तक बना के दे सकते हैं। टोटल क्या कीजिए कि कम से कम अगले 50 डेज के अंदर में सिर्फ 50 ऐसे लोगों को, रोज के एक व्यक्ति, मैं बोलता हूं कि 5 लाख के ऊपर की जो इनकम है, ऐसे एक व्यक्ति को अगले 50 दिन तक अगर हम मिलते हैं, नेक्स्ट 50 डेज तक अगर हम मिलते हैं, उन 50 में से हम प्रीमियम प्रपोज करेंगे कम से कम 10 लाख का, क्योंकि पार्टी उस लेवल की होगी, HNI पार्टी होगी जिसका अच्छा ITR चलता है, वही पार्टी को हम टैप करेंगे। तो ऐसी पार्टी को 50 मीटिंग में, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं 200 मीटिंग कीजिए, 300 मीटिंग कीजिए 31 मार्च तक, रोज की एक पार्टी को आप पकड़िए। बाकी आपका रूटीन काम है उसको भी तो कंटिन्यू रखना है, क्योंकि 31 मार्च तक आपको और पॉलिसीज बना के आपके टारगेट को भी कंप्लीट करना है। तो रोज की एक पार्टी ऐसी ढूंढिए कि जिसको 5 लाख के ऊपर का प्रीमियम आप प्रपोज कर सकते हैं। अगले 50 दिन में 50 पार्टियों के साथ में अगर आपने ये किया,
मैं आपको गारंटी देता हूं कम से कम 7-8 पार्टियों ने अगर पॉलिसी आपसे ले लिया 5-5 लाख के ऊपर के प्रीमियम का, आपका MDRT पक्का 31 मार्च 2023 तक हो जाएगा। और 31 मार्च 2023 के बाद में बड़ी पॉलिसियों के साथ में क्या करना, कैसे करना, मैंने पहले ही आपको कहा है कि इस विषय को लेके मैं एक एक्सपर्ट के साथ आप लोगों के बीच में खड़ा हो जाऊंगा और वो एक्सपर्ट आपको बताएंगे और उनको मैं विविध विविध प्रश्न पूछूंगा और वो एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि अब हमें क्या करना, और मैं कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अब हमें किस स्ट्रेटेजी के ऊपर में वर्क करना। और सीधी सी बात है, अगर हम ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हैं, नॉलेज के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति से मैं हमेशा से कहता हूं कि कभी भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम ज्ञान से भरे हुए हैं तो ये सारी चीजें जो है बड़े आसान हो जाती है। दोस्तों, कैलकाटा के अंदर में जैसे मुंबई कन्वेंशन हुआ हमारा अक्टूबर के अंदर में, हमारा दिल्ली कन्वेंशन हुआ ये फरवरी के 4 और 5 तारीख को, सैटरडे एंड संडे को। अभी भी कैलकाटा कन्वेंशन, जितने भी ईस्टर्न जोन से देखते हुए मेरे दर्शक है, मेरे दोस्त है, पहुंच जाओ शरद सदन के अंदर में 11 और 12 तारीख को। एक जबरदस्त सेशन, जो दिल्ली का सेशन मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कल ही आया हूं मैं दिल्ली से, मैं बयान नहीं कर सकता हूं मैं खुद कितनी चीजें टॉप परफॉर्मरों से सीख के आता हूं। तो आपको भी बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी 11 और 12 तारीख को कैलकाटा के अंदर में। नीचे नंबर्स दिए गए हैं, उस नंबर के ऊपर में कॉल कीजिए। ईस्टर्न जोन के जो नंबर्स हैं उन्हीं को कॉल कीजिए और आप अपना सीट बुक कराइए। एंड और एक चीज कहना चाहूंगा मैं कि हमारे जितने भी अभी ऑफलाइन कोर्सेस है, बेसिक कोर्स अभी जैसे मेरे कंटिन्यूस चलते रहते हैं, एडवांस कोर्स मेरे कंटिन्यूस चलते रहते हैं, 32 प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर में। दिल्ली में अभी होने जा रहा है, मुंबई में होने जा रहा है, हैदराबाद, पूना और अनेकों सेंटर के अंदर में मेरे कोर्सेज चलते हैं। मेरे जितने भी हमारे लीडर्स है आईओई के, उनके भी अलग अलग कोर्सेज चलते हैं। आईओई बेसिक कोर्स, आईओई एडवांस कोर्स, आईओई कॉर्पोरेट कोर्स के ऊपर में फोकस कीजिए, क्योंकि उसमें सच्चा ज्ञान और सच्चा नॉलेज आप लोगों को, एक्सपीरियंस वाला नॉलेज आप लोगों को प्राप्त होता है। थैंक यू सो मच। और मेरी बातें अच्छी लगी है, आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियोस आपके और दोस्तों तक फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले सोमवार को एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।